मोदी शिवराज ने ठाना है कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना है, इसलिए 1 नंबर में कैलाश विजयवर्गीय को भेजा है। बीजेपी आजकल बीजेपी को ही आपस में लड़ाई और आपस में हार रही जीत रही चुनाव। ये तो भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ मरेगी। अब क्या है कि लोग देख रहे हैं कि खाली एक आदमी पैसा कमा रहा है, इससे ज्यादा हमको चाहिए, उससे ज्यादा हमको चाहिए, इस चक्कर में एक दूसरे को निपटाएंगे ये। और ये क्या निपटाएंगे, जनता इनको निपटाएगी। ये डर है उनका कि अब उनको हेलीकॉप्टर से उतर के साइकिलों से गली गलियों में घूमना पड़ रहा है। नहीं तो वो बोल रहे थे कि अब मैं बड़ा नेता हो चुका हूँ, कल लोगों के पास में जाकर हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा। अब हमें वो बात नहीं रही, अब बड़े नेता बन गए। आज 4 सभाएं हेलीकॉप्टर से करना थी और 3 सभाएं 4 व्हीलर से करनी थी बाय रोड। अब 2 व्हीलर और साइकिल से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का है, कोई दिग्गज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनका कुशासन का अंत होने वाला है। इस बार कमलनाथ तय है। उनका जो 15 महीने का कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था और जनता 100% कांग्रेस की सरकार लेके आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, आप दिल्ली में जाके पता कर लीजिए। मोदी लहर क्या करेगी? जमीन में विधानसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा वाले मोदी लहर क्या करेगी? सरल वर्सेस बाहुबल, इसका मुद्दा रहेगा। जब कैलाश जी की एंट्री 1 नंबर में हुई तो गोलू शुक्ला जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई और वहीं कैलाश जी को भी लगा कि भैया ये उसका भाई है, मेरे को भीतरघात करेगा, तो कैलाश जी ने उसको यहाँ भेजा हारने के लिए और कैलाश को भेजा है संजय शुक्ला के सामने हारने के लिए। मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। उसी में से एक सीट है इंदौर, जो कि हम इन दिनों इंदौर में हैं और इंदौर से जो उतारा है केंद्रीय महासचिव को कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो हम इंदौर के लोगों से पूछेंगे कि क्या हालचाल है और दिग्गजों का प्रभाव कितना पड़ने वाला है। सबसे पहले सर, कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना, चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का है, कोई दिग्गज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनका कुशासन का अंत होने वाला और इनको जो मनमानी करना थी, जनता ने बार बार इनकी मनमानी देखी। फिर इनको 18 में सत्ता से बाहर भी करा। फिर ये जैसे भी अपना ईडी सीबीआई पैसा वैसा लगा के वापस सत्ता में तो आ गए, पर जनता के मन में नहीं समा पाएंगे। अरे केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर उतरे। नरेंद्र सिंह तोमर जी 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, आप दिल्ली में जाके पता कर लीजिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आज बोल रहा हूँ, आज लिख के ले लीजिए, 3 तारीख को आप देख लेना। केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। जब ही गली गली घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूमने वाले गली गली घूमने लग गए। अच्छा, 1 लाख से शुरुआत करी थी, अब 1,500। क्या हाल है आपके विधानसभा का? प्रभाव तो पड़ेगा ना? प्रभाव कुछ नहीं हो रहा है। जनता इन लोगों से पूर्णतः त्रस्त होकर इनको बाहर करने वाली है। चाहे ये कोई सा कार्ड खेलने, कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। अरे बड़ा चेहरा है, लोकप्रिय है। बड़ा चेहरा है तो क्या हुआ? हाँ। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी संजय शुक्ला है, ठीक है। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जनता है, जनता संजय शुक्ला को जिताएगी। अच्छा, संजय शुक्ला कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। हाँ। महापौर के भी चेहरे रह चुके हैं, कोई बात नहीं। हाँ। महापौर विधानसभा और लोकसभा में अंतर होता है, ठीक है। विधानसभा में जो कार्य करता है वो संजय शुक्ला है, जो घर घर जाके सबकी सेवा करी है। लॉकडाउन में खाली चेक दे दिया था उनने उनके बैंक का और कह दिया था कि जितना अमाउंट भर सके आप भर लीजिए। अच्छा, हाँ, इसमें बीजेपी वाला कोई आया था क्या बैंक से खाली चेक अपना डिटेल लेके? और उसका ऑक्सीजन का जो प्लांट आया था उसको रोक दिया। स्वागत कर रहे हैं 4-4 घंटे। ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी जो उस रास्ते में आया होगा। और आप कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बड़ा चेहरा है, तो क्या हुआ बड़ा चेहरा? ऐसा चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कैलाश विजयवर्गीय बड़ा चेहरा है, चुनाव पे एक प्रभाव पड़ेगा, बाकी की 9 सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। हम मानते हैं बड़ा चेहरा है। हाँ। पर जमीन से जुड़ा नहीं है, जमीन से जुड़ा सिर्फ संजू भैया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर आप? बड़ा चेहरा होता तो वो विधायक नहीं लड़ता, सांसद लड़ता या कोई और चुनाव लड़ता। ये विधायक के चुनाव में उसको उतार रहे हैं तो उससे आप उनके आकलन कर लीजिए कि संजय भैया बड़े नेता है या कैलाश विजयवर्गीय। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं देखे जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए चुनाव छोटा बड़ा नहीं समझे, जनता के पास भेज दिए। उन्होंने खुद ने अपने, जब उनको टिकट मिला था उन्होंने खुद ने कहा था मैं तो बड़ा नेता हूँ, हेलीकॉप्टर वाला हूँ, मैं तो इतनी सभा हेलीकॉप्टर से करूंगा, इतनी सभा कार से करूंगा और इतनी सभा इससे करूंगा। अब वो खुद पहले तो बाइक से 3 जनों को बिठा के स्टार्ट करा, अब वो साइकिल पे आने की नौबत आ गई। गली गली घूम रहे हैं, जरा सी गली जो उनको नंदानगर की गलियां। ये उनकी सिंपलिसिटी है ना। ये सिंपलिसिटी नहीं है। सिंपलिसिटी होती तो आदमी हेलीकॉप्टर की बात क्यों करता? हाँ? आदमी हेलीकॉप्टर की बात क्यों करता अगर सिंपलिसिटी होती तो? आप मुझे बताइए। डाउन टू अर्थ वाली बात हो गई ना। ये डाउन टू अर्थ नहीं, डाउन टू स्काई वाली बात है। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता हवा में, जमीन में नहीं उड़ता है। ये डर है उनका कि अब उनको हेलीकॉप्टर से उतर के साइकिलों से गली गलियों में घूमना पड़ रहा है। नहीं तो वो बोल रहे थे कि अब मैं बड़ा नेता हो चुका हूँ, कल लोगों के पास में जाकर हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा। अब हमें वो बात नहीं रही, अब बड़े नेता बन गए। आज 4 सभाएं हेलीकॉप्टर से करना थी और 3 सभाएं 4 व्हीलर से करनी थी बाय रोड। अब 2 व्हीलर और साइकिल से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। उनके ये शब्द थे। वो ये कहते हैं एसडीएम को कि अगर आज हमारे बड़े नेता इंदौर शहर में नहीं होते तो मैं इंदौर को आग लगा देता। ये वो नेता है, ये वो नेता है जिनके पुत्र बेट चलाते हैं, एक कर्मचारी पर बल्ला चलाते हैं। ये वो नेता है, ये जनता के नेता नहीं है। जनता के नेता संजय शुक्ला है, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर शमशान में खड़े रहकर काम किया है।
अच्छा। जनता के बीच में जाके काम किया है, जनता के घर पे राशन पहुंचाया है, ये वो संजय शुक्ला है। तो क्या सर बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? नहीं, हार रहे हैं वो। हैं? जीत सच्चाई की होती है और सच्चा संजू है। जिस प्रकार कैलाश जी झूठे हैं, उसी प्रकार उनके बेटे विधानसभा 3 के जो विधायक हैं वो भी झूठे हैं। विधानसभा 3 में दावा कर रहे हैं 2000 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर हमने इनाम रखा है 11,000 का। अगर कोई विकास कार्य बता दे हमें, आप आकाश विजयवर्गीय जो खुद से जाके पूछ लीजिए, भैया हमें बता दीजिए 2000 करोड़ का विकास कहाँ हुआ विधानसभा 3 में। अगर किसी विधानसभा का 2000 करोड़ का अगर विकास होता है तो वो विधानसभा सोने की हो जाती है। ऐसा हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री दीपक जोशी पिंटू भैया का कहना भी है। हम लोग दूरबीन से उसे ढूंढ रहे हैं कि ऐसा विकास हुआ कहाँ है 3 नंबर में, हमें तो बताओ। या विकास हो सकता है उनके घर में हुआ, विनाश हुआ। 3 नंबर में कोई विकास आज विधानसभा 3 की आज कम से कम मुख्यमंत्री सभा है। 90% गलियां खुद ही पड़ी है। 90% गलियां खुद ही पड़ी है, जहां पे रोड का नाम ही नहीं, केवल गड्ढे हैं विधानसभा 3 में। अगर ये 2000 करोड़ का विकास है तो साहब हमको नहीं चाहिए। हमने हाथ जोड़े आपके, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, चलिए और भी कुछ लोग हैं। तो क्या लगता है अभी जिस प्रकार से हम 3 नंबर विधानसभा में है, 3 नंबर विधानसभा में क्या होगा माहौल? पिंटू जोशी जी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब जो आपके पार्टी के हैं चुनाव जीत रहे नहीं, हैं। हमारी पार्टी के नहीं है, उससे मतलब नहीं। 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस सीट पर। मतलब उन्होंने काफी सालों से, मेरे हिसाब से इस सीट के अलावा तो ये आप समझ लो कि जितनी मेहनत इस सीट पे हुई है उतनी तो कहीं कोई कांग्रेस ने नहीं की होगी। विगत 40 वर्षों से, विगत 40 से 45 वर्षों से जोशी परिवार इस सीट की सेवा करते आ रहा है। इस क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मान के उसको सेवा करते आ रहा है। क्या कह रहे हैं सर आप? जमीन से लेके अभी विधानसभा 3 तक के टिकट का सफर करा है पिंटू जोशी ने तय। जब कांग्रेस सरकार से बाहर हुई थी और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, जब से पिंटू जोशी जी शहर अध्यक्ष बने थे, जब से आज तक उन्होंने विपक्ष में रह के जो हमला करा है बीजेपी पे और अपनी जमीन तैयार करी है, उसी बल पे उन्हें टिकट मिला है। वो युवराज नहीं है, वो जमीन से उठ के आसमान का सफर उन्हें तय करा है। बीजेपी ने जो भी उम्मीदवार अभी तक 3 नंबर में दिए हैं, या तो वो युवराज है या पार्टी के कोई बड़ा नेता है, पर ये जमीनी नेता है और इस बार 100% जीत के कांग्रेस पार्टी आएंगे। पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टिकट बेच रही है। अरे टिकट बेचना ये तो हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं बीजेपी भी टिकट बेच रही है, तो ये सब बिक गए क्या? वरना 1 नंबर वाले को 3 नंबर में क्या? टिकट थोड़ी देते हैं। क्या चीज? अगर बीजेपी टिकट नहीं बेचती तो 1 नंबर वाले को 3 नंबर में थोड़ी देते हैं। पिछले बाहुबल 15 पैसा बल के हिसाब से। 1 नंबर में दिग्गज चेहरा है ना। पिछले अरे 15 वहां का साल जो, से चलो कोई दिग्गज टिकट चेहरा नहीं मान लिया आया, 1 नंबर का, पर 1 नंबर का जो लोकल चेहरा उसको 3 नंबर में काहे भेजा है? हैं? पैसे के बल पे भेजा है ना। गोलू शुक्ला जी ने उन्हें पैसा दिया है कि भैया मेरे को आईडी अध्यक्ष भी बनाओ, मेरे को राज्य मंत्री का दर्जा भी दो और मेरे को विधायक का वो भी बनाओ, मैं पार्टी की सेवा करूंगा, मैं पार्टी को बीजेपी पैसा दूंगा। वाले- मामा बीजेपी को और वाले चाहिए कहाँ क्या? गए? बीजेपी को चाहिए क्या? पैसा ही तो चाहिए। स्थानीय नेता कहाँ गए बीजेपी के 3 नंबर के जो बरसों से टिकट मांग रहे हैं? 20 साल से स्थानीय नेता कहाँ गए जो 3 नंबर से टिकट मांग रहे हैं? कभी 2 नंबर से उठा के 3 नंबर में फेंक देते हैं, कभी 1 नंबर से उठा के यहाँ फेंक देते हैं, और कभी मऊ से उषा दीदी को भी बोल देते हैं कि आप लड़ लो चुनाव। हैं 3 बार के विधायक और 3 बार के कहाँ गए? उम्मीदवार नहीं उनके पास। 1 नंबर में आप 2 नंबर का आदमी भेज रहे हो, 2 नंबर में 2 नंबर का है ही, 3 नंबर में 1 नंबर का आदमी भेज रहे हो, 4 नंबर का चलो स्थानीय मान लो, 5 नंबर का उम्मीदवार 3 नंबर में रहते हैं। 3 एक नंबर बात में बताइए, रहते हैं। एक बात बताइए, स्थानीय है कौन एक बात उनके बताइए, पास? इंदौर से फैसला होगा, मध्य प्रदेश में तय होगा कि मध्य प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो आप ये बताइए इंदौर की जनता ने क्या सोचा है, कमल या कमलनाथ? कमल है, कमलनाथ, हैं? इस बार कमलनाथ तय है। उनका जो 15 महीने का कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था और जनता 100% कांग्रेस की सरकार लेके आ रही है। 18 साल का बढ़िया नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार, पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार। छुट्टी मिली है कांग्रेस पूरे सरकार इंदौर में धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। आप आज स्थिति देखो, आप नंबर 1 लिया है, पर आज क्या स्थिति है? कर्जे में डुबा दिया पूरे प्रदेश को, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर पूरा पैसा खर्चा कर दिया है। बड़े-बड़े अरे कह रहे पोस्टर मोदी लगे लहर हुए हैं। काम आएगी यहाँ। कोई मोदी लहर नहीं है, क्या खत्म करेगी हो ये चुकी बताओ? है। मोदी लहर क्या करेगी? जमीन में विधानसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा वाले मोदी लहर क्या करेगी? हैं? लोकसभा का चुनाव तो नहीं है ना ये। एमपी के मन में मोदी, शिवराज जी है, कैलाश जी है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है, ज्योतिराज सिंधिया जी है, कितने सारे नेता हैं यहाँ पे। आज ये बताओ एक भी चेहरा अगर यही तो बीजेपी कह ने रहे हैं ना घोषित कि सारे करा, दिग्गज उनके हमारे साथ हैं। हमारे सिर्फ हमारी जो दिग्गज कांग्रेस भाजपा पार्टी के हैं, है, जनता के नहीं है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सिर्फ कमलनाथ जी दिग्गज- चेहरा अकेले। दिग्गज ये भाजपा के हैं, जनता के दिग्गज नहीं बचे अभी है। आज जो और मोदी लहर, अब मोदी लहर नहीं बची, अब मेरे हिसाब से एक मग्गा पानी भी नहीं है वो। तो आपके इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय लहर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं कुछ भी नहीं रहेगा, रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कैलाश विजयवर्गीय नहीं रहेगा, कोई लहर नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी और आप खुद आज देख लेना। कैलाश आज जो सभा है शिवराज सिंह चौहान जी की गाड़ी अड्डे पे, आप उस सड़क का हाल देख लीजिए जाके, पूरी खुदी हुई है। शिवराज जी को वहां लेके जाना, उनको दिखाना कि क्या हालत है 3 नंबर की, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी कवर करने जाना। आप ये राजवाड़ा देख लीजिए जो महालक्ष्मी मंदिर के सामने गड्ढे हो गए थे, ये यशवंत रोड देख लीजिए जो गांधी भवन के सामने गड्ढे कर दिए गए हैं, उसके पीछे आड़ा बाजार देख लीजिए वापस रोड खोद दी गई है। क्या दिवाली त्योहार नहीं है?
दिवाली त्योहार है, उसके बीच में भी आपने रोड खोद दी गई। तो 3 नंबर में मुद्दा क्या होगा सर जी? स्थानीय यहाँ का अपनों स्थानीय के मुद्दा बीच क्या है? स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा है, अच्छा, अपने बीच वाला मतलब मुद्दा। लोकल को लेके आप लोग और काफी सरल 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 बस कहने का मतलब लोकल को लेकर के आप लोग काफी वोकल हैं। सरल वर्सेस बाहुबल, इसका मुद्दा रहेगा। एक जो बाहुबल जो शायद भाजपा कैंडिडेट, क्या नाम है उसका? हाँ, गोलू शुक्ला, उसको भेजा शायद बीजेपी ने यहाँ। नाम भी याद नहीं है। अब वो उसको जानते ही नहीं लोग यहाँ, तो कैसे जानेंगे? नहीं जानते ना हम तो दीपक स्थानीय जोशी हैं। पिंटू जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि भले आदमी को जिताने में ही भलाई है, ये हमारा नारा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आदमी भला है, जमीन से जुड़ा है, सुख और दुख में सबके काम आता है। ठीक है, आप कभी भी उनको फोन लगाइए, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि वो आपकी मदद नहीं करे। तो कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ, कमलनाथ जी, नातों के नाथ कमलनाथ। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ बाहर हाँ? सुपड़ा वापस साफ। 2 नंबर में, वापस 2 नंबर में भेजेंगे। रमेश दादा और दोनों लड़ाएंगे। कैलाश जी अब मैं लड़ूंगा, मैं इस व्यक्ति ने 20 साल से विधानसभा में सेवा दी है अपनी, कैसे कोई बाहर का उम्मीदवार आके उन्हें हरा देगा? उनका 1 नंबर के सर्वे में नाम नहीं था और 3 नंबर से उठा के टिकट दे दिया उनको। उसका भी कारण है, क्या कारण है? क्योंकि जो बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी हैं, 3 नंबर के गोलू शुक्ला जी और 1 नंबर के जो संजय शुक्ला जी प्रत्याशी, दोनों ब्रदर हैं। और कहीं ना कहीं गोलू शुक्ला जी, जब कैलाश जी की एंट्री 1 नंबर में हुई तो गोलू शुक्ला जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई, और वहीं कैलाश जी को भी लगा कि भैया ये उसका भाई है, मेरे को भीतरघात करेगा, तो कैलाश जी ने उसको यहाँ भेजा हारने के लिए। गोलू शुक्ला को जो 3 नंबर में भेजा है, यहाँ भेजा है, और कैलाश को भेजा है संजय शुक्ला के सामने हारने के लिए। कौन भेजा है? शिवराज ने। अरे भैया बड़ी बीजेपी आजकल बीजेपी को ही आपस में लड़ाई और आपस में हार रही जीत रही चुनाव। हाँ। कांग्रेस का तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की कम से कम 150 से ऊपर की सीटें आएगी। अरे भैया आप लोग बहुत बुद्धि समझा रहे हो, कौन किसको हरा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ मरेगी। अब क्या है कि लोग देख रहे हैं कि खाली एक ही एक आदमी पैसा कमा रहा है, इससे ज्यादा हमको चाहिए, उससे ज्यादा हमको चाहिए, इस चक्कर में एक दूसरे को निपटाएंगे ये। और ये क्या निपटाएंगे? जनता इनको निपटाएगी। अच्छा, क्या होगा सर? मोदी शिवराज ने ठाना है कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना है, इसलिए 1 नंबर में कैलाश विजयवर्गीय को भेजा है। रही बात अपन 3 नंबर में खड़े हैं, तो 3 नंबर के प्रत्येक व्यक्ति को पिंटू जोशी नाम से जानते हैं, उनके घर के एक एक सदस्य को नाम से जानते हैं। उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति का मुकाबला है जिसका नाम कांग्रेस के वर्कर तक नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो निश्चित रूप से पिंटू जोशी 3 नंबर से विजयी होंगे, और एक सरल सहज स्वभाव के सामने एक ऐसा व्यक्ति जो चंदाखोरी को बढ़ावा देगा, जो भय और आतंक को बढ़ावा देगा 3 नंबर के अंदर, उसका मुकाबला है। तो निश्चित रूप से पिंटू जोशी चुनाव जीतेंगे।